स्टूडेंट, टुडे इज़ आवर हिंदी टर्न। सो हिंदी में आज हम लोग अपना व्याकरण का चैप्टर 4 पढ़ने जा रहे हैं। ओके, चैप्टर 4 हमारा क्या है? लिंग। लिंग यानी जेंडर, GENDER, जेंडर। जेंडर को हिंदी में लिंग बोलते हैं। तो बेटा आइए हम लोग अपने चैप्टर पे ध्यान देते हैं। क्या कह रहा है इसमें? निम्नलिखित वाक्यों पर ध्यान दीजिए। ठीक है, जैसे इसको पढ़ना है। लड़के नाच रहे हैं व लड़कियां बैठी हैं। ये लड़के क्या कर रहे हैं? नाच रहे हैं, और लड़कियां ये बैठी हैं। अब वन में शेर शेरनी घूम रहे हैं। वन में कौन कौन घूम रहे हैं? शेर और शेरनी। ठीक है, तो ऐसे ही बेटा जैसे दिया गया है, इन चित्रों को हमें देखना है और ध्यान देना है। इसमें लड़के लड़कियां नाच रहे हैं, इसमें शेर और शेरनी घूम रहे हैं। तो वही चीज़ उसके बाद समझाया है हमें कि इन वाक्यों में लड़के लड़कियां, शेर व शेरनी में बदलाव आ रहा है। इसका कारण है लिंग। इसका क्या कारण है? लिंग। मतलब शेर अलग हो गया, शेरनी अलग हो गई, लड़की अलग हो गए और लड़कियां अलग हो गई। तो ये बेटा इसमें जो बदलाव आ रहा है उसे हम लिंग कहेंगे। ठीक है, लिंग का अर्थ है चिन्ह। लिंग यानी चिन्ह, मतलब लड़कों के अलग सिंबल होते हैं, लड़कियों के अलग। शेर अलग पहचान में आता है, शेरनी की अलग पहचान होती है। लड़के व शेर पुल्लिंग है, जबकि लड़कियां व शेरनी स्त्रीलिंग है। ठीक है, शब्द के जिस रूप से ही उसके पुरुष या स्त्री जाति होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। यहाँ पे जैसे दिया, शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। मतलब कि वो कौन सा ऐसा शब्द है जो हम शब्द बोल रहे हैं वो स्त्री जाति का है तो स्त्रीलिंग है, और पुरुष जाति का है तो पुल्लिंग है। ठीक है, लिंग के भेद बेटा जैसे यहाँ बताया, जैसे यहाँ देखिए बाघ है और ये बाघिन। ठीक, लिंग के भेद में हम लोग आगे पढ़ेंगे। लिंग के कितने भेद हैं? 2 भेद, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लिंग के कितने भेद होते हैं? 2 भेद, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, जैसे माता पिता और बाघ भागिन। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। पुल्लिंग किसे कहते हैं? पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। मतलब जो जाति से पुरुष का बोध होता है वो पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि लड़का हो गया, बैल हो गया, अध्यापक, ये सब भी क्या हैं? शेर, मोर, लड़का। मतलब जिससे पुरुष जाति का, किसी भी जाति का हो बेटा, चाहे वो कोई पक्षी हो, जानवर हो, चाहे कोई इंसान हो, उसकी जाति का बोध होता है बेटा। अगर पुरुष जाति का है वो, तो वो पुल्लिंग में कहलाएगा। सेम वैसे ही स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। स्त्री जाति का बोध कराने वाले, जैसे कि जानवरों में गाय हो गई स्त्रीलिंग, इंसानों में अध्यापिका, लड़की, ये क्या हो गई हमारी? स्त्रीलिंग। ठीक है, बकरी, गाय, लड़की, ये देखिए ये सब हमारे कौन से शब्द हैं? स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक, उसी प्रकार आइए आगे पढ़ते हैं। आपने जाना, हिंदी व्याकरण में लिंग केवल 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हिंदी व्याकरण में कितने लिंग हैं? 2, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लिंग के कारण क्रिया में बदलाव आता है। लिंग के कारण बेटा क्रिया में, जैसे कि हम कहेंगे लड़की नाच रही है, तो उसमें रही है आ जाएगा ना, नाच रही है। अगर वही चीज़ हम कहेंगे लड़का नाच रहा है, तो उसमें क्रिया में भी बदलाव आ जाता है, रहा है उसमें आ गया। उसके बाद है बेटा, क्या आप जानते हैं हिंदी व्याकरण में लिंग के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं। स्त्रीलिंग से हमें किसका बोध होता है? स्त्री जाति का बोध होता है। अब नेक्स्ट कह रहा है, इस पहेली में आए पुल्लिंग शब्दों को खोजिए व गोला बनाइए। तो बेटा ये HW है, इसमें से आप लोग खुद से ये करेंगे सेल्फ। जैसे यहाँ माली है और यहाँ बैल है, ठीक है, यहाँ लेखक है, तो ऐसे आपको अपनी बुक में गोला बनाना है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि लिंग की पहचान। लिंग की पहचान आइए कैसे करते हैं हम लोग, आगे पढ़ते हैं लिंग की पहचान में। ठीक है, लिंग की पहचान कैसे करते हैं? लिंग की पहचान, प्राणीवाचक शब्दों का लिंग तो आसानी से पहचाना जा सकता है। जैसे दादा दादी तो आसानी से पहचान लेंगे, पुत्र पुत्री भी। अप्राणीवाचक शब्दों का लिंग तय करना कठिन होता है। अप्राणीवाचक मतलब जो प्राणी नहीं है, जो इंसान नहीं है, केवल अनुभव के आधार पर ही इनका लिंग निश्चित किया जाता है, मतलब अनुभव से। जैसे कि पुल्लिंग की पहचान के नियम कौन कौन से होते हैं? मोटी व भारी वस्तुएं पुल्लिंग होती हैं। जैसे पत्थर किस में आएगा? पुल्लिंग जाति में। पर्वत हमारा पुल्लिंग जाति में, आदि, क्योंकि ये सब मोटे और भारी भारी हैं। पुरुष जाति का बोधक पुरुष शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे मामा, चाचा आदि। ये तो हम लोग जानते हैं बेटा, मामा, चाचा, दादा, मतलब जो भी ये लोग हैं इंसान, उसमें पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं।
शरीर के कुछ अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे शरीर के, जैसे हम लोग कहते हैं ना, मेरा गला दर्द कर रहा है, कर रहा है आ गया बेटा तो वहाँ पे पुल्लिंग हो जाएगा। अगर रही है आ गया तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, हाथ, पैर, घुटना व मुंह, ये सब क्या है, हमारा पुल्लिंग है। अब निम्नलिखित स्थान व वस्तुएं भी पुल्लिंग है। बेटा यहाँ देखिए, जो स्थान व वस्तुएं हैं ये सब क्या है, पुल्लिंग है। जैसे धातु में लोहा भी, सोना, तांबा आदि ये सब क्या है, पुल्लिंग है। लेकिन चांदी स्त्रीलिंग है, हमारा अपवाद है। ठीक है, रत्न में देखिए, जैसे हीरा, पन्ना, मोती आदि ये सब क्या है, पुल्लिंग है। लेकिन मणि हमारा स्त्रीलिंग है, क्योंकि ई की मात्रा आती है। अगर बेटा किसी की लास्ट में ई की मात्रा आती है तो वो स्त्रीलिंग में होता है। वृक्ष में जैसे कि नीम, अशोक, बरगद आदि, इमली और मौलसिरी ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। ग्रह में सूर्य, राहु, केतु आदि ये सब क्या है, हमारे पुल्लिंग है। अब पृथ्वी हमारी क्या है, स्त्रीलिंग है। हम लोग क्या कहते हैं, धरती माता, तो माता हमारा स्त्रीलिंग में आता है। ठीक है, वैसे ही देश है चीन, जापान, भारत आदि। लेकिन लंका क्या है, श्रीलंका, ये जन्मभूमि, ये स्त्रीलिंग में आ जाएगा। ऐसे दिन में ही सोमवार, मंगलवार, बुधवार आदि, दिन में तो सारे क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, अब आइए स्त्रीलिंग की पहचान के कौन कौन से नियम हैं। स्त्रीलिंग की पहचान के नियम हम लोग पढ़ते हैं। स्त्री जाति बोधक संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे चाची, नानी, दादी आदि। छोटे आकार की वस्तुएं व कोमल पदार्थ स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे जो बेटा हमने पढ़ा था, मोटी जो वस्तुएं होती हैं वो पुल्लिंग होती हैं। अब जो छोटी छोटी वस्तुएं होती हैं वो स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे रस्सी, पहाड़ी, मटकी आदि। मैक्सिमम देखेंगे बेटा, इसके लास्ट में बड़ी ई या छोटी ई की मात्रा आती है। शरीर के कुछ अंग स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे मेरी जीभ कट गई, कलाई, टांग आदि, ये सब क्या है, हमारे स्त्रीलिंग है। दिए गए उदाहरणों को ध्यानपूर्वक पढ़ो और समझो। वस्तुएं और उदाहरण, जैसे बेटा भाषाओं के कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं। भाषा हमारी हिंदी भी हो सकती है, पंजाबी भी, गुजराती भी आदि। बोलियां कौन कौन सी, पहाड़ी, कश्मीरी, अवधी आदि। लिपियां फारसी, रोमन और हमारी कौन सी लिपि है, देवनागरी आदि। नदियां में गंगा, यमुना, कावेरी आदि। ऋतुएं में गर्मी, सर्दी, वर्षा आदि, ये सब बेटा स्त्रीलिंग है। तिथियां पहली, तीसरी, एकादशी आदि। सब में देखेंगे बेटा मैक्सिमम हमें लास्ट में वर्ड के ई की मात्रा मिलती है, तो वो हमारा स्त्रीलिंग कहलाता है। झीलें में मानसरोवर, चिल्का व वूलर आदि झील। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्या कह रहा है, कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग होते हैं। उनका लिंग बताने के लिए नर या मादा जोड़ा जाता है। जैसे कि मछली में नर मछली पुल्लिंग होता है। ठीक है, कोयल में नर कोयल होता है, मैना में नर मैना। मतलब उसे हमें स्त्रीलिंग से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए नर का इस्तेमाल और मादा का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे ही पुल्लिंग देखिए, उल्लू जैसे कि पुल्लिंग है, तो लेडीज़ उल्लू को हम लोग क्या कहेंगे, मादा उल्लू। ऐसे मच्छर, मादा मच्छर। चीता, मादा चीता। मतलब स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम लोग उसमें मादा ऐड कर देंगे और पुल्लिंग बनाने के लिए हम लोग उसमें नर ऐड कर देंगे। अब कुछ बेटा नॉर्मल देखिए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द इधर दिए गए हैं, आप लोग इसे अपनी बुक में अच्छे से रीड करिएगा। ठीक है, जैसे कि लड़का का लड़की, मामा का मामी, देव का देवी, बकरा का बकरी, चूहा का चूहिया, लोटा का लुटिया। ठीक है, वैसे ही पाठक का पाठिका, गायक का गायिका, बाल का बाला, शिष्य का शिष्या, नेता का नेत्री, सुत का सुता। ठीक है बेटा, तो ऐसे ही यहाँ पे आपका पूरा बुक में दिया गया है, आप लोग इसे अच्छे से रीड करिएगा और लर्न करिएगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, क्या आप जानते हैं, इन वाक्यों में आए लिंग शब्दों को बदल कर लिखिए। जैसे माली फूल तोड़ रहा है, तो माली का बेटा हम लोग लिंग बदलेंगे तो क्या होगा, मालिन फूल तोड़ रही है। अध्यापक पढ़ाते हैं, अध्यापक का अगर हम लिंग बदलेंगे तो अध्यापिका पढ़ाती हैं। मतलब हमें यहाँ पे लिंग बदल के यहाँ लिखना है। युवती गाना गाती है तो युवक गाना गाता है। शेर जंगल में घूमता है, शेरनी जंगल में घूमती है। सेवक राजमहल में गया, सेविका राजमहल में गई। तो बेटा ये आप लोग अपनी बुक में फिल कर लीजिएगा। उसके बाद है पाठ का सार। पाठ का सार में हम लोग आगे पढ़ेंगे, प्राणीवाचक शब्दों में लिंग की पहचान आसान होती है, क्योंकि हम लोग उसे मतलब उसके जेंडर से देख के पता कर लेते हैं कि ये जिसमें जान प्राण होता है उसको हम लोग पहचान लेते हैं। बट जो अप्राणीवाचक, जिसमें जान प्राण नहीं है, बेजान वस्तुएं,
उनके लिंग की पहचान सरल नहीं होती। मोटी व भारी वस्तुएं पुल्लिंग होती है। अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले बेटा कि जो मोटी और भारी वस्तुएं होती हैं वो पुल्लिंग में होती हैं और छोटी व कोमल वस्तुएं स्त्रीलिंग होती हैं। सोना, पीतल, लोहा आदि धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, वैसे ही भाषा, बोली, नदियों, झीलों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होते हैं। गेंडा, कछुआ हमेशा पुल्लिंग होते हैं, इसमें कोई स्त्रीलिंग नहीं आता। ठीक है, कुछ शब्दों के आगे नर या मादा शब्द लगाकर भी लिंग परिवर्तन किया जाता है। जैसे मैंने अभी बताया, नर मक्खी मतलब पुल्लिंग मक्खी हो गया, अब मादा मक्खी मतलब स्त्रीलिंग वाली मक्खी। उसके बाद बेटा हमारा अभ्यास कह रहा है सही लिंग वाला शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो बेटा मैंने ये फिल किया है, आप लोग अपनी बुक में देखेंगे। जैसे गाना गा रही है, गाना गा रही है तो कौन, गायक की गायिका? गायक गाना गा रही है, अच्छा नहीं लग रहा बोलने में। गायिका गाना गा रही है, ठीक है, ये लेडीज़ है तो यहाँ स्त्रीलिंग होगा। तो ये आप लोग बेटा अपनी बुक में फिल करेंगे। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। क्या है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लिंग किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं, जैसे माता पिता आदि। लिंग कितने प्रकार के होते हैं, लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो ये बेटा आप लोग अपनी बुक में और कॉपी में भी फिल कर लीजिएगा, कॉपी में भी इसका आंसर राइट करना है। अब निम्नलिखित शब्दों को रेखा द्वारा स्त्रीलिंग या पुल्लिंग से मिलाइए। तो बेटा ये HW, इसे आप लोग खुद से फिल करेंगे। जैसे बालक का बालिका से मिलाना है, बालक का रेखा द्वारा स्त्रीलिंग या पुल्लिंग से मिले। बालक क्या है, पुल्लिंग है तो बालक का पुल्लिंग हो गया। धोबिन क्या है, बालक बालक पुल्लिंग में है तो बालक का हम लोग पुल्लिंग में मैच करेंगे। धोबिन क्या है, स्त्रीलिंग, धोबिन का स्त्रीलिंग से मैच करेंगे। सुनार हमारा पुल्लिंग है, सुनार में मैच करेंगे। सेठानी हमारी स्त्रीलिंग है। तो बेटा बोलने से जो भी आ रहा है आपका, मतलब जो स्त्रीलिंग शब्द होगा उसे स्त्रीलिंग में हम लोग मिलाएंगे और जो पुल्लिंग शब्द होगा उसे पुल्लिंग में हम लोग मैच कराएंगे। तो ये आप लोग खुद से करेंगे। उसके बाद है हमारा आगे लिंग बदलिए। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलिए। तो बेटा मैंने यहाँ करके दिखाया है आपको, ये आप लोग अपनी बुक में अच्छे से फिल कर लीजिएगा। कुत्ता का कुतिया, देवर का देवरानी, राजा का रानी, नेता का नेत्री, शुद्ध का सुता, देव का देवी। ऐसे निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर पुनः वाक्य लिखिए। तो ये HW है बेटा। जैसे कि सुनार के पास सोने के आभूषण है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, सुनारिन के पास सोने के आभूषण थे, पूरा यही उतार देंगे। ठीक है, वैसे सेठ ने भिखारी को वस्त्र दिए, तो सेठ का बेटा यहाँ सेठानी लिख के पूरा ऊपर का ही उतार देना है। अब नेक से वस्त्र तक उतार दिए, वस्त्र दिए तक उतार देना है आपको। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। वही है ये HW, आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर है बौद्धिक प्रश्न। इस चित्र में कई चीज़ें दिखाई गई हैं, इन चित्रों के नाम नीचे लिखे गए हैं, उन्हें पहचानिए तथा उनके आगे स्त्रीलिंग या पुल्लिंग लिखिए। तो बेटा ये जो चित्र दिया गया है इसके नीचे नाम भी इनके दिए गए हैं। तो जैसे ये चित्र है बादल का, बादल क्या है, पुल्लिंग, तो यहाँ पे आप लोग पुल्लिंग लिखेंगे। ठीक है, अब पेड़ क्या है, पेड़ भी पुल्लिंग है तो यहाँ भी पुल्लिंग लिखेंगे। चिड़िया क्या है, स्त्रीलिंग, तो यहाँ स्त्रीलिंग करेंगे। ठीक है, तो सबके आगे बेटा आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग करना है, तो ये आप लोग खुद से कर लीजिएगा।